दोस्तों आज जो है आपको बहुत ही जबरदस्त जानकारी देने वाला हूं। हम बात कर रहे हैं कैंटिलीवर बीम को लेकर के कि भाई कैंटिलीवर बीम कब देना है, कैसे देना है, जिसमें आपको जो है इस वीडियो के जरिए बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि भाई अगर आप और कैंटिलीवर तब दिया जाता है जब आप फर्स्ट फ्लोर पर रहते हैं। फर्स्ट फ्लोर के लिए हम घर ग्राउंड तो बन गया, फर्स्ट फ्लोर पे बना रहे हैं। उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि भाई कैंटिलीवर एरिया में, जिसको हम लोग बालकनी एरिया बोलते हैं, उसमें हमें भी जो है कुछ रूम को यूटिलाइज करना, चाहे उसके सामने बाथरूम बना देना, तो उस सब सिचुएशन में बीम में क्या डिटेल देंगे सब कुछ क्लियर होगा, और कैसे देंगे वो भी क्लियर होगा। और यहाँ पे बता दूं कि आज हम जो कवर करेंगे यहाँ पे कैंटिलीवर बीम फॉर हाउस को लेकर के जाए, व्हाट इज कैंटिलीवर बीम क्या है, वाई प्रोवाइड कैंटिलीवर बीम क्यों प्रोवाइड करते हैं, और स्टील डिटेल एंड साइज फॉर कैंटिलीवर बीम, और साथ ही जो क्या हम लोग कैन वी प्रोवाइड हिडन बीम, कैंटिलीवर बीम की जगह हिडन बीम दे सकते हैं क्या। बहुत जगह आप देखे होंगे कि भाई कैंटिलीवर बीम की जगह हिडन बीम दिया तो कैंटिलीवर बीम जो है क्रैक हो जाता है, कैंटिलीवर पूरा स्लैब के साथ। तो भाई अब क्या करें, तो और जो है क्या प्रोवाइड कर सकते हैं और कहां पे करना चाहिए वो भी आपको यहाँ पे पूरा क्लियर होगा। और यहाँ जो हम आपको एग्जांपल लेकर चले हैं कैंटिलीवर बीम को लेकर के, तो आपको 4 फीट का लेकर चले हैं। तो पहला हम क्वेश्चन कवर करते हैं कि व्हाट इज कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर एक हो गया कि जैसे हम लोग घर बनाते हैं तो उसका चारों साइड से कॉलम होता है, सपोर्ट होता है, लेकिन कैंटिलीवर वो पार्ट होता है कि भाई इसका जो है ओनली एक ही साइड से सपोर्ट होगा। जरा ध्यान दीजिएगा, इधर ये बिल्डिंग का फेस हुआ, जो बिल्डिंग के फेस से बाहर है उसके नीचे ना कोई सपोर्ट है ना कोई वॉल है, कुछ भी नहीं है, बस ऐसे जो है झूला हुआ है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैंटिलीवर एरिया, मतलब कि कैंटिलीवर बीम बोलिए, कैंटिलीवर स्लैब बोलिए। तो यहां तक तो क्लियर हो गया आपका। और ऐसा क्यों देते हैं, क्योंकि क्या है कि अब कैंटिलीवर कितना डिस्टेंस तक दे सकते हैं वही बताएंगे, लेकिन रेसिडेंस घर के लिए जो आप लोग घर बनाते हैं उसमें कितना देना वो बताएंगे। क्योंकि रेसिडेंस घर में क्या होता है, कॉलम का साइज कम होता है, बीम का साइज कम होता है। लेकिन अगर हम बात करें कैंटिलीवर की लेंथ को लेकर के, यहाँ पे जो है 2 मीटर से लेकर के जो आपका 2.5 मीटर तक आप जो है ले जा सकते हैं। मतलब कि आपका 6 फीट से लेकर के आपका जो है ये आप 2 मीटर से लेकर के 2.5 मीटर है ये, तो 6 फीट से लेकर के 7.5 से 8 फीट आप जो है जा सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि भाई कि लेकिन रेजिडेंस में जो इतना लेके जल्द जाते नहीं है, क्योंकि अगर 6 फीट प्लस लेके जाएंगे तो फिर उसमें जो क्रैक होने का चांस हो जाएगा। तो हम यहाँ पे हर जगह अलाउ करते हैं कि भाई कि 3.5 से 4 फीट तक मैक्सिमम आप जाइए कैंटिलीवर को लेकर के। तो अब कैंटिलीवर बनाने, तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया। अब कैंटिलीवर हम क्यों प्रोवाइड करते हैं, जरा ये ध्यान दीजिएगा। कैंटिलीवर क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि भाई कि नीचे जमीन के लेवल जो प्लिंथ एरिया तो बना ही लिए, अब हम जो जगह छोड़े हैं रोड से चाहे चारों साइड से, ऊपर वाला फ्लोर में जगह छोड़ने की जरूरत क्या, उसको हम इस्तेमाल कर लेते हैं। चाहे वो रूम को थोड़ा बड़ा बना देते हैं, चाहे रूम उसके ऊपर वार्डरोब बना देते हैं, चाहे उसके रूम के ऊपर जो है बाथरूम, कैंटिलीवर के ऊपर बाथरूम बना देते हैं। तो या ना तो ये मन में इच्छा होता है कि भाई कि मेरा बालकनी जो है बड़ा होना चाहिए जहाँ पे हम लोग बैठ भी सके। तो इसी के वजह से इसी सब कारण के वजह से हम लोग क्या करते हैं, कैंटिलीवर बीम प्रोवाइड करते हैं और उसके ऊपर हम लोग जो है उसको यूज करते हैं। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात कर लेंगे अब स्टील डिटेल एंड साइज फॉर कैंटिलीवर बीम। अब आपका जो ड्राइंग होगा, जो नंबर ऑफ फ्लोर्स के हिसाब से जो सरिया देना है बीम में, उसी के हिसाब से आपको चलना है। लेकिन यहाँ पे आपको कुछ चीजों का ध्यान देना है। हम माना कि ये मेरा जो है बिल्डिंग है, एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है, और ये हो गया मेरा बिल्डिंग, और यहां से हम जो है 4 फीट का कैंटिलीवर निकाल रहे हैं। 4 फीट कैंटिलीवर हो गया। हम इसको थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे तो क्लियर होगा। और ये मेरा बीम है, यहां तक तो सबका क्लियर है। अब जो हम एग्जांपल लेकर भी दिखाएंगे। अब यहाँ पे जो है अगर हम इसका बीम का सेक्शन की बात करें, कुछ इस तरीके से है। ऊपर 5 इंची का स्लैब, और ये बीम का साइज यहाँ पे जो है 9 इंची बाय 15 इंची का है। 15 इंची डेप्थ है
तो 5 इंची आपका स्लैब का थिकनेस में ही चला जाएगा। 5 इंच तो बचा कितना लटक मेरा, 10 इंची बचा। लेकिन ये पूरा साइज हमको जो लेकर चलना पड़ेगा, ये मेरा पूरा बीम का साइज, ठीक। अब यही बीम जो जब कैंटिलीवर निकलेगा तो मेरा 10 इंची लटक है, याद रहना चाहिए, लेकिन बीम का साइज 9 इंची में 15 इंची मेरा टोटल है। तो अब यहाँ पे हम स्टील डिटेल की बात करें तो स्टील डिटेल यहाँ जिसका जो रहेगा 4 पीस, 1 2 3 4 पीस TMT बार, 16 mm का साइज सरिया रहेगा, ठीक है। और 2 पीस T12 एक्स्ट्रा रहेगा। अब इसको भी देने का क्या तरीका है वो भी बताएंगे। सपोर्ट के पास जो जैसे मान लीजिए ये दोनों कॉलम है, ये बीम है, सपोर्ट का L/4 तक जो है आपका टॉप में रहेगा, यहाँ भी टॉप में रहेगा, और बॉटम में जो है दोनों साइड से L/6 माइनस हो जाएगा, जो जितना बचेगा आपका वहाँ पे बॉटम में रहा। यहाँ तक तो क्लियर है। तो खैर हम इसमें उतना नहीं जाएंगे, उसको हम बाद में दूसरा वीडियो बना के आपको दिखाएंगे। और ये रिंग जो रहेगा आपका T8 @ 6 इंची सेंटर। अब इसको देना क्या है, देने का पैटर्न क्या जरा वो समझिए जरा सा इस चीज को लेकर के। अब क्या कहता है कि जितना मेरा कैंटिलीवर निकला हुआ है, मतलब इधर जितना 4 फीट है, इसका रेनफोर्समेंट जो है शुरू होना चाहिए, उतना पार्ट मेरा जो है पीछे रहना चाहिए, उतना का 1.5 गुना, ठीक है। उसके हिसाब से तो कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 6 फीट, 4 फीट ये है तो मेरा 6 फीट सरिया कंटिन्यू इधर आना चाहिए। और 6 फीट में कहीं भी लैपिंग नहीं होना चाहिए। 6 चाहे वो टॉप रेनफोर्समेंट हो चाहे बॉटम, लैपिंग आपका इसके बाद ही रहेगा, 6 फीट के बाद ही रहेगा। और याद रहे कि यहाँ पे जो है डेवलपमेंट लेंथ L जरूर करना है, ये कंटिन्यू आकर के चला जाएगा। इनकेस लैपिंग देते भी हैं तो इसके बाद दीजिएगा, कुछ इस तरीके से लैपिंग आपको देके चला जाना, ठीक है। टॉप रेनफोर्समेंट हो गया, और फिर जो है नेक्स्ट बॉटम रेनफोर्समेंट भी आपका जो है कुछ इसी तरीके से रहेगा, पूरा कंटिन्यू चला जाएगा। तो ये हो गया आपका दोस्तों 4 पीस 16 का सरिया, टॉप और बॉटम। अब बात कर लेते हैं एक्स्ट्रा। तो यहाँ इस कॉलम से इधर जो था मेरा L/4 था, तो L/4 तक ये गया यहाँ एक्स्ट्रा, और ये कंटिन्यू चला जाएगा क्या, और कैंटिलीवर में अब इसका L/4 नहीं लेना है, इसको कंटिन्यू लेकर के हमें लेकर चला जाना, इसमें भी L होगा। और ये भी कितना रहेगा, 2 पीस 12 का एक्स्ट्रा सरिया, जैसा आप वीडियो में देख भी रहे, ध्यान दीजिएगा। और बॉटम में जरूरत नहीं है, बॉटम का जो एक्स्ट्रा रहेगा वो तो यहाँ तक, यहीं तक रहेगा, इधर हमें देने की जरूरत नहीं है कैंटिलीवर में। तो बस जो है 4 पीस 16 mm का टॉप में, और 2 पीस 12 mm का वो भी टॉप में, एक्स्ट्रा नीचे जरूरत नहीं पड़ेगा। और इन केस अगर इधर भी आप बीम देते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा इस चीज को, तो इस बीम का सरिया जो रहेगा ना, इस बीम का सरिया इस बीम के ऊपर रहेगा, यहाँ और यहाँ, टॉप और बॉटम दोनों ऊपर रहेगा। क्योंकि क्या है कि भाई कि ये हो गया आपका प्राइमरी बीम, ये हो गया आपका सेकेंडरी बीम। प्राइमरी बीम के ऊपर सेकेंडरी बीम रहेगा जो झूल कर रहेगा। अब ये जो है यहाँ भी जो है, ये भी बीम का साइज 9 इंची बाय 15 इंची देने की क्या जरूरत है, क्यों भाई, क्योंकि इसके ऊपर इन फ्यूचर में 10 इंची का आपका वाल रहेगा। अगर 10 इंची के वाल देते हैं तब आगे साइड भी लटक देना पड़ेगा, अगर नहीं देते हैं तब इसी बीम को जो है आपको, जैसे एग्जांपल लूं, कुछ इस तरीके से डिजाइन स्लोप में डिजाइन करना पड़ेगा बीम को। जरा ये ध्यान दीजिएगा, इस बीम को कुछ इस तरीके से डिजाइन करना पड़ेगा, जो कि आगे जाके इसमें बीम में मिल जाएगा। बीम में नहीं मिलेगा, इसको जरा हम फिर से बना के आपको दिखा देते हैं। अगर मान लीजिए कैंटिलीवर है, ये मेरा छत, ये मेरा बीम का साइज है, यहाँ तक आया, इधर मेरा बिल्डिंग हो गया, तो इधर मेरा छत का जो साइज जो गया 5 इंच गया ही, तो ये वाला जो बीम यहाँ से आके स्लोप होकर के यहाँ पे आकर के मिल जाएगा, कुछ इस तरीके से स्लोप में आपको दिखेगा। अगर जो है बालकोनी के ऊपर बीम वाल नहीं देते हैं तो फिर इसमें क्या करना है, तो बीम तो ऐसे जाएगा और इसके ऊपर जो है, अब एक क्वेश्चन था ना कि कैन वी प्रोवाइड हिडन बीम, यस, आप यहाँ पे जो है हिडन बीम दे सकते हैं।
हिडन बीम क्यों दे भाई? हिडन बीम क्योंकि भाई वहां रेलिंग लगेगा, थोड़ा सा मजबूती आ जाएगा, आपका लोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये एक तरीका है भाई कैंटिलीवर बीम देने का, और इसी हिसाब से चलना। अब एक और सवाल मन में आएगा कि सर बिना बीम का नहीं होगा? हो जाएगा। आप अगर कैंटिलीवर नहीं कहा जाए, उसको स्प्रिंग निकालते हैं छत से, 6 इंची का निकालते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। अगर 1.5 से 2 फीट तक अगर निकालते हैं तब उसमें जो है आपका हिडन बीम देना है। इफ अगर मान लिया जाए तो ये हो गया कि आपका 4 फीट का, इफ अगर हम 2 फीट का निकालते हैं तब उसमें छत से हिडन बीम ही ओनली देना है, जिसको चोर बीम बोल सकते हैं, छुपा हुआ बीम बोल सकते हैं। हिडन बीम आपका ऐसे भी जाएगा और ऐसे में भी रहेगा, मतलब कंटिन्यू भी रहेगा, लेकिन बीम देना है हिडन बीम ही देना है, ठीक है। वहां पे लटक बीम देने की जरूरत नहीं। अगर 2 फीट तक 1.5 से 2 फीट अगर आप जो है कैंटिलीवर लेके चलते हैं, लेकिन 1.5 से 2 फीट में क्या होगा, रेलिंग देंगे, बचेगा लगभग आपका 1 फीट 8 से 9 इंच बचेगा, तो कोई मतलब ही नहीं। तो ये आपकी इच्छा के ऊपर है, इसलिए जो लोग ज्यादा स्पेस चाहता है, जैसे चेयर लगा के बैठ सके, 4 फीट में अगर मान लिया जाएगा कि 10 इंची का रेलिंग देते हैं, रेलिंग में क्या बोलते हैं, पारापेट देते हैं, तो उसके हिसाब से जो है, यानी तो 5 इंची का देते हैं, तो ये सब कुछ है ना, तो रेलिंग देते हैं। तो अगर बालकोनी को प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करना है कुछ अलग काम के लिए, तब आपको लटक बीम हर साइड देना पड़ेगा, नहीं तो आपको हिडन बीम में ही काम चल जाएगा, लटक बीम देने की कहीं भी जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे ये भी एक चीज मैंने कर लिया कि भाई कैन वी प्रोवाइड हिडन बीम? हाँ, हिडन बीम दे सकते हैं जब आपका बालकोनी चाहे कैंटिलीवर कम निकला हुआ है, 2 फीट तक रहे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये सारा चीज क्लियर हो गया होगा, और कुछ भी कंफ्यूजन है तो आप हमें जो है आराम से जो है इस वीडियो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन लिख करके पूछ सकते हैं। और अगर ये वीडियो पसंद आए जरूर इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और खास करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करेंगे उसके बगल में एक बेल आइकन बन जाए, उसको क्लिक कर दीजिए। उससे बेनिफिट क्या होता है कि जब जब सिविल इंजीनियर दीपक कुमार को नया वीडियो आप लेकर आएगा, सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन में देखेगा। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।